किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास। ये इस अध्याय का पहला भाग है। ये लेख पत्र सरोज में 1930 में कलयुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था। अंधविश्वास की जननी मूढ़ता है, इसका जनक भय है और इसकी संतति घोर दुख। आप कहेंगे कि विश्वास तो अंधा होता ही है। प्रेम और विश्वास का अंधा होना जगत प्रसिद्ध बात है। मैं कहूँगा नहीं, कदापि नहीं। ऐतिहासिक प्रमाणों से आगमन और निगमन तर्क से जांचने के बाद जिस बात का विश्वास किया जाता है, जो बात विज्ञान की प्रयोगशाला से ठीक सिद्ध होकर हमारे विश्वास का हेतु होती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी पर कसने में 52 तोले पाव रत्ती उतरती है, वो विश्वास है। शेष अंधविश्वास। इस एक विभेदात्मक भाव को लक्ष्य में रखकर सतर्क और सज्ञान प्राणी, स्त्री हो या पुरुष, पूछ सकता है कि फिर अंधविश्वास क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर देना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं अगले पृष्ठों में अंधविश्वास की अपरोक्ष स्पष्ट परिभाषा करने के बाद उदाहरणों के द्वारा पाठकों को बतलाऊंगा कि अंधविश्वास क्या है। पहला, जीते जागते प्रमाणों की उपेक्षा करके या बिना प्रमाण के ही किसी बात को सत्य मान लेना। दूसरा, एक पहेली को दूसरी पहेली से बूझना। जैसे डॉक्टर बैरो से किसी ने पूछा, इनाम क्या है? उसने उत्तर दिया, जो तू नहीं देख सकता। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर उपनिषदों में भी पाए जाते हैं। प्राय साधु और ज्योतिषी इसी प्रकार के उत्तर दिया करते हैं। यही पहेली का पहेली से बूझना है। तीसरा, कार्य और कारण संबंध की उपेक्षा करना। चौथा, यह मान लेना कि अवस्तु पदार्थ यानी मन, विचार, इच्छा और शक्ति, इनमें से चारों या कोई एक संसार का नियंत्रण करता है या संसार को बनाता या बिगाड़ता है। पांचवा, यह समझना कि बिना वस्तु के मन की ही कल्पना से जगत बन गया, यानी शून्य से सब कुछ बना या प्रादुर्भाव हुआ। छठा, यह समझना कि पुरुष बल या फोर्स के बिना और उससे भिन्न प्रकृति यानी वास्तविक जगत का अस्तित्व है, अथवा इसके विपरीत यह समझ लेना कि प्रकृति के अस्तित्व बिना या उससे भिन्न फोर्स, बल या पुरुष का अस्तित्व है। सातवां, अनेक प्रकार की अलौकिक अनहोनी बातों को मान लेना। जादू, मंत्र, चमत्कार आदि अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना। इस परिभाषा में हम और भी वृद्धि कर सकते थे, लेकिन शेष सबका समावेश इनमें हो जाता है, इसलिए इतना ही लिखना पर्याप्त समझा गया। याद रहे कि अंधविश्वास के जनक और जननी भय और मूर्खता हैं और इनकी संतति घोर दुख है। अंधविश्वासियों को पद पद पर घोर दुख उठाने पड़ते हैं। जब कोई स्त्री रोटी बनाते बनाते किसी गीली लकड़ी के फुड़फुड़ की आवाज निकलते देखती है या सुनती है, तो वह कह उठती है, थू थू, कोई दुष्टा मेरा चबाव कर रही है। भोली भाली स्त्री नहीं समझ सकती कि गीली लकड़ी से गर्मी पहुंचने के कारण उसके भीतर का पानी निकल रहा है। लकड़ी के फुड़फुड़ाने और चबाव करने में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। इसी प्रकार और भी अगणित मिथ्या कल्पनाएं होती हैं। जैसे तवे से रोटी फिसलने पर
अतिथि के आने की, अंग फड़कने पर भला या बुरा होने की और हथेली खुजाने से धन मिलने की कल्पना बहुधा लोग किया करते हैं। यही अंधविश्वास है। एक आदमी घर से कहीं को चलता है और दरवाजे से निकलते ही उसे एक आदमी सामने की ओर से लकड़ी लिए नजर आता है अथवा कोई काना मिल जाता है तो वह समझता है कि शकुन बहुत बुरा हुआ। जल से भरा घड़ा लिए कोई मिल जाता है तो मान लेता है कि शकुन अच्छा हुआ। लोग ये नहीं समझते कि कोई शकुन या अपशकुन प्रकृति के प्रवाह को रोक नहीं सकता, ना कोई कार्य या कारण प्रकृति में उत्पन्न कर सकता है और ना इन शकुनों या घटनाओं में कोई कार्य कारण संबंध ही स्थापित कर सकता है। कितने ही नादान इन शकुनों के कारण अपनी यात्रा या दूसरे कामों को रोक देते हैं और बहुधा हानि उठाते हैं। बहुतेरे आदमी नीलम, पन्ना, हीरा, मूंगा, लहसुनिया आदि रत्नों, घड़ियों, दिनों, महीनों और अनेक प्रकार के चिन्हों के साथ दुर्भाग्य और सौभाग्य का नाता जोड़ लेते हैं। हजामत बनवाने, कपड़ा बदलने, नया गहना या कपड़ा पहनने और आने जाने के लिए कुछ लोग किसी किसी दिन और नक्षत्र को लाभदायक और किसी किसी दिन को हानिप्रद समझते हैं। ये नहीं सोचते कि दिन, वेला और नक्षत्र आदि का हमारे खाने, पहनने और रहने सहने के साथ कौन सा प्राकृत संबंध हो सकता है। मंगल का पहना हुआ नया कपड़ा क्यों जल्दी फट जाएगा और सोमवार का पहना हुआ क्यों बहुत दिनों तक चलेगा। शनिवार को धारण किया हुआ आभूषण क्यों चोरी चला जाएगा। इन दिनों या नक्षत्रों का चोरों के साथ कौन सा संबंध है। कब इनमें परस्पर इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या चोरों और दिनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना संभव है। परंतु लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के साथ कुछ न कुछ अंधविश्वास की मात्रा लगी हुई देखने में आ ही जाती है। ईसाइयों में 13 आदमियों के साथ बैठकर भोजन करना अशुभ समझा जाता है। क्यों? खाने और 13 की संख्या से क्या संबंध। बहुत लोग शुक्रवार को अशुभ मानते हैं परंतु मुसलमान इसे शुचि और पुनीत समझते हैं। इसी तरह यहूदी शनिवार को और ईसाई रविवार को पवित्र मानते हैं। किंतु हमें तो शुभाशुभ से शुक्र, शनि या रवि का कोई भी सांसारिक संबंध नजर नहीं आता। आज भी भारत में ऐसे अगणित स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं जो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से राजा और प्रजा को असीम हानि पहुंचती है। दुर्भिक्ष होते हैं। पुच्छल तारा के निकलने से महामारी फैलती है। श्रावण की प्रतिपदा को बूंद पड़ने से, चंद्रमा के चारों ओर मंडल पड़ने से वृष्टि अच्छी होती है। इसी तरह शुक्रास्त में यात्रा करना और केतु का उदय होना अनेक कामों के लिए अच्छा नहीं होता। ये लोग तारा टूटने से कांप उठते हैं। भूकंप आने पर भय के मारे प्रार्थना में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये सब अंधविश्वास के ही प्रमाण हैं। इस बात का किसी ने अब तक कारण न बतलाया कि क्यों किसी को हाथ में नमक देना बुरा है और खांड देना बुरा नहीं। स्याही का गिरना शुभ और सिरके का गिरना क्यों अशुभ है। यदि नाटक की रंगभूमि में पहला आदमी भिंगा अर्थात तिरछा देखने वाला कहीं आ गया तो पाश्चात्य देशों के लोग समझ लेते हैं कि नाटक में कृतकार्यता न होगी और दर्शक बहुत थोड़ी संख्या में आएंगे। ये समझना बहुत दुष्तर है कि कैसे प्रथम आने वाले दर्शक की तिरछी दृष्टि की विशिष्टता जनता के मनों को उनके घर बैठे बदल देती है, जिससे वो नाटक देखने के लिए आने से रुक जाते हैं या बहुत कम संख्या में आते हैं। दर्शकों के न आने का विचार कैसे सबसे पहले भिंगे को ही नाट्यशाला में भेज देता है। प्रत्यक्ष में तो इन दोनों घटनाओं में कोई कार्य कारण संबंध नहीं देखा जाता। इसी प्रकार हजारों ही शुभाशुभ बातें, शकुन, पूर्व सूचनाएं और भविष्यवाणियां जो बड़े बड़े दूरदर्शी समझदारों और विद्वानों को दंग और हैरान कर देती हैं। इन सब बातों को चातुर्य कहें या बेहूदगी या मूर्खता। कब्रों, समाधियों, वृक्षों, पशु पक्षियों की पूजा से, गंदे तावीजों के बांधने से, अच्छे लोगों के बाल, दांत, नख, चिता या धूनी की भस्म से कैसे कोई घटना हो या रुक सकती है। सियार सिंघी, हत्था जोड़ी, बाघ नख पहनने से कैसे बीमारियां भाग जाएंगी, दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा और बालक अभय हो जाएंगे, ये कोई नहीं समझा सकता। संयोगों, भूतों, प्रेतों और चुड़ैलों का आना, ब्रह्म और दूसरे राक्षसों का सताना किसी रोगी दिमाग ने ही आविष्कृत किया होगा।
इस आविष्कार के कारण अनेक उन्माद, मूर्छा, अपस्मार आदि के रोगी दवा से वंचित रहकर झाड़ने फूंकने वालों के हाथों अकाल ही काल के कवल होते रहते हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था अंधविश्वास। ये इस अध्याय का पहला भाग था। इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।